बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भगवान दूसरी बात बतला रहे हैं। श्लोक संख्या 11 में भगवान ने बतलाया था कि जो मेरे जैसे शरण लेते हैं मैं उनको वैसे भजता हूँ। तो यहाँ तो भगवान भजन की बात कर रहे हैं। भगवान भजते हैं, भगवान अपने भक्त का भजन करते हैं। मतलब इतना भगवान का प्रेम है कि भगवान अपने भक्त का भजन करते हैं। भक्त भगवान की शरण लेता है, जिस प्रकार से भगवान उसको उसी प्रकार से भजते हैं, है ना। कितना प्रेम है भगवान का। अब इस श्लोक में भगवान दूसरी बात बता रहे हैं कि दूसरे लोग ऐसे भी हैं जो भगवान के इस प्रेम को ठुकरा करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर भगवान जो है मतलब इस तरह के लोगों की बात कर रहे हैं जो इतने सिर फिरे हैं कि भगवान का जो प्रेम है, भगवान का जो है भक्तों के साथ जो अपना प्रेम संबंध है, जिसमें कि अपना भगवान सब कुछ दे देते हैं, भगवान उनके हो जाते हैं। वो भगवान की शरण लेते हैं तो भगवान उन भक्तों की शरण लेते हैं, भगवान उन भक्तों के अपने हो जाते हैं, संपत्ति बन जाते हैं, है ना। तो भगवान का जो है इस प्रकार का जो प्रेम व्यापार है वो ये था कि सर्वस्व, वो अपना सर्वस्व भगवान को देते हैं तो भगवान अपना सर्वस्व उनको दे देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कुछ वो हिसाब किताब नहीं, कितना लिया कितना दिया, सब कुछ दिया। यहाँ तो सब कुछ दो और भगवान सब कुछ दें अपना। तो भगवान के साथ में और कोई दूसरा व्यापार चलता नहीं है कि इतना दोगे तो मैं इतना दूंगा, तुम इतना दोगे तो इतना दूंगा। भगवान के साथ वो सब व्यापार नहीं चलता है ना। लेकिन व्यापार करना है कि भाई मैं इतना दूंगा तो मुझे इतना मिलेगा, तो देवताओं के साथ करो। तो वो जो है भगवान के साथ जो है संबंध नहीं बनाते हैं ना। तो वो जो है मतलब उनको क्या कहेंगे, मतलब कृपण। तो वो ऐसे कृपण है कि भगवान को अपना सर्वस्व नहीं देना चाहते, नहीं, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, है ना। तो वो देवताओं के साथ संबंध बनाते हैं और वो व्यापार का, दुकानदार का संबंध बनाते हैं। यजंत है देवता और क्षिप्रम है मानुष है लोके सिद्धि भवति कर्मजा। तो जल्दी मनुष्य लोक में उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यानी भगवान तो ऐसा है कि भक्त की जो पूजा, अगर मान लो कुछ कामना है, भौतिक कामना है, तो भगवान जो है विचार करते हैं कि इस जीवन में इसकी कामना पूरी हो या अगले जीवन में कामना पूरी हो। क्योंकि भगवान उसकी कामना जरूर पूरी करेंगे, लेकिन इस तरह से पूरी करेंगे कि उसकी भक्ति में बाधा ना आए। तो इसलिए भगवान आवश्यक नहीं कि इस जीवन में आपकी कामना पूरी कर दें। लेकिन देवताओं के साथ में क्या है, तुरंत लेन देन, तुरंत ही लेन देन होता है। क्षिप्रम है मानुष, इसी मनुष्य जीवन में उनकी जो है सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो सिद्धि प्राप्त होने का मतलब कि वरदान प्राप्त हो जाता है, और वरदान प्राप्त हो जाता है तो वो देवताओं से अपना संबंध तोड़ लेते हैं। भाई हमें आपसे कोई मतलब, हमें मिल गया, हमें इतना मिल गया, हमने आपको इतना दिया, हमने इतना मिल गया, बस हो गया। इस प्रकार से जो है देवताओं के साथ संबंध तोड़ देते हैं। जैसे बृकासुर की कथा अभी हमने सुनी, तो क्या है कि तुरंत ही उसको वर मिल गया, 7 दिनों में उसको वरदान मिल गया, है ना। और शिव जी से उसने जो है मतलब इतना विवश कर दिया शिव जी को कि मुझे चाहिए, मुझे तुरंत चाहिए और शिव जी ने दे दिया, है ना। और फिर क्या हुआ कि उसने शिव जी के ऊपर ही अपना वरदान का प्रयोग किया। मतलब इतना दुष्ट है कि जिनसे वरदान प्राप्त हुआ उन्हीं को ही मतलब मारना चाहता है। इतना मतलब बुरा हाल है ना। लेकिन उसकी जो है ये दादागिरी चली, थोड़े 5 मिनट के लिए चली कि शिव जी भी डर करके भागे और शिव जी के पीछे वो भाग रहा है। लेकिन फिर हुआ क्या कि भगवान ने जो है उसको ऐसा भ्रमित कर दिया कि वो मर गया। और जब मर गया, अब जो है वो वरदान, अब कहाँ वरदान रहेगा। अब वो केस भी नहीं कर सकता है शिव जी के ऊपर कि आपने मुझे वरदान दिया था। क्योंकि अब अगर मृत्यु के बाद क्या होता है, सब भूल जाता है। अब उसको दूसरा शरीर जब प्राप्त होगा तो उसे खुद ही पता नहीं है कि क्या होगा। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो वरदान मांगते हैं जन्म जन्म के लिए। तो भक्त लोग जो है वरदान मांगते हैं कि मरने के बाद भी वो चीज़ हमारे साथ रहे। तो भक्त लोग यही सोचते हैं कि जो भी मैं जो है मांगूं इससे वर,
तो मरने के बाद ही वो मेरे साथ रहे, ऐसी चीज़ मुझे मांगना। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु मांगते हैं, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की दोई, कि जन्म जन्म मुझे आपकी भक्ति, अहेतु की भक्ति बनी रहे। हैं तो मृत्यु होगी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ वो चीज़ बनी रहे, ऐसी चीज़ मांगो। लेकिन जो अभक्त होते हैं, असुर होते हैं, वो देवताओं से ऐसी चीज़ मांगते हैं जो इस जीवन के बाद नहीं रहेगी। वो सोचते भी नहीं हैं कि उनको मरना है, तो वो सोचते मैंने ये वरदान प्राप्त कर लिया, अब मैं नहीं मरूँगा। तो अगले जन्म के लिए वो सोचते नहीं कि अगले जन्म के लिए मैं कुछ मांगूँ। वो सोचता है कि मैंने ये वरदान मांग लिया और इनको जो है खुद ही धोखा दे दिया है, अब मैं नहीं मरूँगा, अब तो मैं सबको मारूँगा, मैं नहीं मरूँगा। तो अगले जन्म के लिए सोचते नहीं कि अगले जन्म के लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ मांगूँ कि अगले जन्म में भी साथ में रहे, मृत्यु के बाद भी मेरे साथ रहे। कि मृत्यु के बारे में सोचते नहीं वो तो सोचते मैं सबको मारूँ, है ना। तो हिरण्यकशिपु यही सोच रहा था कि मैं जो है मतलब मरूँ नहीं, है ना। तो जब ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ऐसा वरदान तो नहीं दे सकते, तो हर तरह से उसने संभावनाएं मांग ली कि ऐसे भी ना मरूँ, ऐसे भी ना मरूँ, तो मैं ना मरूँ, है ना। ये मरा वो नहीं, जब मर गया तो अब जो है वरदान भी खत्म हो गया। तो इतनी कठोर तपस्या की थी उसने, हिरण्यकशिपु ने, और वरदान प्राप्त किया था। और 5 साल, जब प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, तो 5 साल तक ही वरदान चला उसका, और फिर ख़त्म। और 36,000 साल तक तपस्या की थी, और 5 साल तक ही केवल वरदान उसका चला। और फिर अगले जीवन में अब वो केस नहीं कर सकता है ब्रह्मा जी के ऊपर कि आपने मुझे वरदान दिया था, वो वरदान कहाँ है? क्योंकि अब कौन उसको याद दिलाएगा कि तुमको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। अब अगले जन्म में रावण बना तो फिर से उसने एक से फिर गिनती शुरू करी, फिर से तपस्या करी वरदान प्राप्त करने के लिए। तो ये समस्या होती है कि ये लोग सोचते हैं कि मरना पड़ेगा तो ऐसी चीज़ मांग लूँ कि मरने के बाद भी मेरे साथ रहे, ऐसी चीज़ मांग लूँ। तो भक्त लोग भगवान से मांगते हैं उनकी सेवा, उनके चरणों की सेवा मांगते हैं, जन्म जन्म मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए। तो वो जो है फिर क्या है कि पूरी सुरक्षा रहती है उनके साथ में, वो चीज़ उन्होंने ऐसी मांगी, है ना। तो वो जो है मतलब बुद्धिमत्ता होती है। इसीलिए कहा कि काम कहते हैं ज्ञाना, कामनाओं के द्वारा ज्ञान ही हरण हो जाता है। तो उनकी कामना ऐसी होती है कि वो सोचते हैं कि अब मैं मतलब हमेशा रहूँगा, मैं मरूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरी कामना पूरी हो जाए तो मैं फिर नहीं मरूँगा, है ना। मरना पड़ेगा, और मरना पड़ेगा तो जो है कोई जो भी उनको मिला है वर, वो जो है कुछ भी फिर रहेगा ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा। तो यही समस्या होती है कि ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान जो है गीता में वो ज्ञान देते हैं कि हम शरीर तो बदलना ही है, शरीर बदलना ही है, लेकिन हमें नहीं बदलना है। तो ऐसी चीज़ जो है हम मांगे भगवान से कि जो साथ में रहे, जन्म जन्म हमारे साथ में रहे, और हमें जो है उसका सुख प्राप्त होता रहे, है ना। तो ये जो है मतलब बुद्धिमत्ता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरनिताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।